नमस्ते। किसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं सुना है, लेकिन क्या ये वास्तव में आपके लिए काम करता है? अगर जवाब है नहीं या बहुत कम बार, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इस नियम का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। जरूरी है कि हम समझें कि मांगने और पाने के बीच का अंतर क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आधे मन से या बिना सही ज्ञान के इस्तेमाल करना न केवल बेकार है, बल्कि यह हमारी जिंदगी को चिंता, समस्याओं और कभी न खत्म होने वाली परेशानियों से भर देता है। तो बिना किसी देरी के आइए उस शक्ति में उतरे जो हम सबके भीतर है, लेकिन जिसे हम पूरी तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते। ये प्रशिक्षण राजीव और जगवंत द्वारा फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल के लिए बनाया गया है। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अंत तक बने रहें ताकि आप इस प्रशिक्षण से अधिकतम लाभ उठा सकें। हमें सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया गया है कि हमें वही मिलेगा जो हम मांगेंगे, और यह सच है लगभग। तो फिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं? असल सवाल ये है, जब आप मांगते हैं तो आप कौन सी ऊर्जा लेकर आते हैं? जब आप ब्रह्मांड से कोई अनुरोध करते हैं तो एक पल रुक कर देखें। क्या आप आत्मसंदेह से भरे हुए हैं या सच्ची निश्चितता महसूस करते हैं? यह आंतरिक अवस्था आपके बोले हुए शब्दों से कहीं अधिक मायने रखती है। हम में से अधिकांश लोग चिंता और डर की स्थिति से मांगते हैं, न कि विश्वास और आत्मविश्वास से। यहीं से चीजें गलत होने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड केवल आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह आपकी तरंगों, आपकी ऊर्जा, आपके विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप संदेह, चिंता या असफलता की उम्मीद के साथ मांगते हैं, तो आप मिश्रित संकेत भेज रहे हैं। आप कुछ मांग रहे हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा उसका उल्टा कह रही है, और ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप वास्तव में प्रक्षेपित करते हैं। तो अगली बार जब आप मांगे, अपना ध्यान बदलें। डर के साथ मांगने के बजाय विश्वास के साथ मांगे। चिंता के साथ मांगने के बजाय शांत आश्वासन के साथ मांगे। संदेह के साथ मांगने के बजाय निश्चितता के साथ मांगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य। ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या मांगते हैं, यह इस बारे में भी है कि जब आप मांगते हैं तो आप कौन सी ऊर्जा लेकर आते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज की मांग करते हैं तो तुरंत ही आप चिंतित होने लगते हैं? डर आपको घेर लेता है और शांत महसूस करने के बजाय आप उस जाल में फंस जाते हैं जिसे हम चिंता का जाल कह सकते हैं। हम ब्रह्मांड से इतनी सारी चीजें मांगते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। यही कारण है कि हम शुरुआत में ही ब्रह्मांड को शामिल करते हैं। लेकिन विश्वास बनाए रखने के बजाय हम तुरंत ही उन चीजों पर कुछ करना चाहते हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं कि वे हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, भले ही वे हमारे हाथ में न हो। हम उन नतीजों पर दबाव डालते हैं जिन्हें हम आकार नहीं दे सकते। हम विकल्पों पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, बैकअप योजनाएं बनाते हैं, भले ही विकल्प सीमित हों। हम चिंतित हो जाते हैं, डर की जंजीरों में बंध जाते हैं और सबसे बुरे हालात की कल्पना करने लगते हैं। और फिर स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है, नींद रहित रातें, शरीर में दर्द और गिरती हुई सेहत। ये सब तब भी होता है जब हम कहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वास्तव में इसमें विश्वास कर रहे हैं, या हम सिर्फ शब्दों को दोहरा रहे हैं जबकि संदेह हमें भीतर से नियंत्रित कर रहा है? हम में से अधिकांश लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यात्रा की शुरुआत गहरे संदेहों के साथ करते हैं, और यही हमें उस स्थिति तक ले जाता है जिसे हम विश्वास की समस्या कह सकते हैं। यह विरोधाभास बहुत ही चौंकाने वाला है। हमारी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा अपने आप चलता है। आपकी धड़कन, आपकी सांसें, ऋतुओं का बदलना, सब कुछ बिना किसी प्रयास के पूरी तरह से होता है। फिर भी जब हम अपनी अपेक्षाओं का स्तर ऊंचा करते हैं तो हमारा विश्लेषणात्मक मन संदेह के बीज बोना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है? हम बहुत ज्यादा संदेह करने लगते हैं। हम लगातार चिंतित रहते हैं। हम खुद को असफलता की निश्चितता से तनाव में डाल देते हैं। हम ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजते हैं। और तब सवाल उठता है, जब आप इतने डर के साथ ब्रह्मांड के पास जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया देगा? ये स्वीकार करना कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं करते, और यह बिल्कुल ठीक है, पहला बड़ा कदम है। कल्पना कीजिए कि क्या होता है जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दें कि आप खुद पर कितना दबाव डालते हैं। क्या होगा अगर इसके बजाय आप अपने प्रति दयालु होना चुने? आप सब कुछ नियंत्रित नहीं करते और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आपके विचार, क्या आप वास्तव में उन्हें नियंत्रित करते हैं? अक्सर वे अपने आप आते और चले जाते हैं। आपका व्यवहार, कभी कभी आप ऑटोमेटिक मोड में होते हैं, बिना सचेत चुनाव के कार्य करते हैं।
बाहरी घटनाएं, चीजें हाथ से निकल जाती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और तब आपका नियंत्रण कहाँ होता है? आप आराम से रह सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, आप खुद से कह सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। आप ब्रह्मांड पर भरोसा कर सकते हैं और फिर प्रतीक्षा कर सकते हैं। इसे इस तरह सोचिए, जब आप किसी रेस्तरां में होते हैं तो आपको विश्वास होता है कि खाना रास्ते में है। आप रसोई में नहीं दौड़ते, आप सबूत नहीं मांगते, आप बस भरोसा करते हैं कि आपका ऑर्डर दिया जा चुका है और अंततः आप वही भोजन आनंद से करते हैं जिसकी आपने इच्छा की थी। तो क्या होगा अगर आप अपनी मांगों को ब्रह्मांड के साथ भी इसी तरह लें? क्या होगा अगर आप प्रतीक्षा की अवधि का आनंद लें, ये जानते हुए कि कुछ पहले से ही आपके रास्ते में है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप ब्रह्मांड से कैसे मांग रहे हैं? आप कैसे मांगते हैं, यही सब कुछ है। ब्रह्मांड वही प्रदान करता है जो आप भीतर से सच में विश्वास करते हैं, न कि जो आप सतही तौर पर मांगते हैं। सामान्य गलती यह है, आपके मन में पहले से ही यह विश्वास बैठा है कि कुछ भी आपके लिए काम नहीं करेगा। आप आधे मन से ब्रह्मांड से मांगते हैं और जब ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आपने मांगा, बल्कि वही देता है जिससे आप डरते हैं, तो आप गुस्सा करते हैं। आप चिल्लाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है? उस शक्ति से कैसे मांगना है जो बिना किसी अपेक्षा के देती है? कल्पना कीजिए, आप एक खिलौनों की दुकान से सफेद हाथी खरीदना चाहते हैं, लेकिन पूरी रात आप चिंतित रहे कि शायद आपको किसी भी दुकान में सफेद हाथी न मिले और आप लगातार सोचते रहे कि अगर न मिला तो क्या क्या हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि खिलौनों की दुकान में और उसके बाद क्या होगा? कल्पना कीजिए एक पल के लिए कि ब्रह्मांड एक सुपर बॉस है। वास्तव में यही सच्चाई है। यह एक सुपर बॉस है जो आपको हर वो चीज देता है जिसकी आप मांग करते हैं या जिसकी आपको जरूरत होती है। अब सोचिए, अगर आपको यह निश्चितता हो कि आपको जो भी मांगेंगे वह मिलेगा, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या आप संदेह रखेंगे? क्या आप डरेंगे कि यह बॉस आपको डांटेगा? या आप पूरी निश्चितता के साथ आगे बढ़ेंगे? पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। विश्वास के साथ जाएं। भरोसा रखें कि आपको वही मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। सबसे पहले खुद को शांत करें। जब आप मांगने जा रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन किसी नाराज व्यक्ति को देता है? यहाँ तक कि एक बॉस भी सुनना बंद कर देता है जब कोई लगातार शिकायत करता है और ढेर सारे संदेह लेकर आता है। अगर आपके भीतर डर है तो रुकें, सांस लें, खुद को इस निश्चितता से भरें कि आप सुपर बॉस से मांग रहे हैं और आपकी मांग जरूर सुनी जाएगी। ध्यान रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तभी काम करेगा जब आप डर को निश्चितता से बदल देंगे। यही वो बदलाव है जिसकी आपको जरूरत है और यह भीतर से होता है। अपने डर को इस विश्वास और निश्चितता से बदलें कि आपको वही मिलेगा जिसकी आप मांग करेंगे। जरा सा भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। उस ब्रह्मांड पर भरोसा करें जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। उस शक्ति पर भरोसा करें जो आपके शरीर को चलाती है, ऋतुओं को बदलती है और बीच की हर चीज को संचालित करती है। लेकिन यही सबसे कठिन हिस्सा है और यहीं पर हम में से अधिकांश लोग चूक जाते हैं। यह मानना आसान नहीं है कि हमारी मांग पूरी होगी, खासकर तब जब हमारा अस्तित्व ही संदेह से भरा हुआ हो। चारों ओर देखिए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो निराशा से भरे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हर चीज पर संदेह कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे भी ब्रह्मांड से मांग रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि वे भी गहरे संदेह और डर से भरे हुए हैं। आपकी यात्रा हालांकि केवल आपकी है। दूसरों को मत देखिए। सिर्फ इसलिए ब्रह्मांड पर अविश्वास मत कीजिए कि आप देखते हैं लोग वो नहीं पा रहे जो वे मांगते हैं। उनकी ऊर्जा, उनके संदेह, उनके डर उनके परिणामों को आकार दे रहे हैं। यह एक पुनरावृत्त यात्रा है। आप खुद पर काम करते हैं। आप इसमें प्रशिक्षित भी हो सकते हैं। राजीव और जगवंत व्यवहारिक कार्यशालाओं के साथ प्रशिक्षण आयोजित करते हैं जहां आप डर और आत्मसंदेह के बजाय विश्वास विकसित करना सीख सकते हैं। आपको दृढ़ रहना होगा। जब भी असफल हो, फिर से शुरू करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए संदेह और डर को पूरी तरह से अपने मन से मिटाना होगा। ध्यान रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तभी काम करेगा जब सबसे महत्वपूर्ण पूर्व शर्त पूरी हो, डर को निश्चितता से बदलना। यही वो बदलाव है जिसकी आपको जरूरत है और यह भीतर से होता है। अपने डर को इस विश्वास और दृढ़ निश्चय से बदलें कि आपको वही मिलेगा जिसकी आप मांग करेंगे। जरा सा भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। उस ब्रह्मांड पर भरोसा करें जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। उस शक्ति पर भरोसा करें जो आपके शरीर को चलाती है, ऋतुओं को बदलती है और बीच की हर चीज को संचालित करती है। लेकिन यही असली चुनौती है।
यही सबसे कठिन हिस्सा है और यहीं पर अधिकांश लोग चूक जाते हैं। यह मानना आसान नहीं है कि आपकी मांग पूरी होगी, खासकर तब जब संदेह मौजूद हो। चारों ओर देखिए, आपको उदाहरण मिलेंगे। लोग निराशाओं से भरे हुए, संघर्ष करते हुए, हर चीज पर संदेह करते हुए। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे भी ब्रह्मांड से मांग रहे हैं, लेकिन क्या वे निश्चितता से मांग रहे हैं या डर के साथ? आपकी यात्रा हालांकि केवल आपकी है। दूसरों से तुलना मत कीजिए। सिर्फ इसलिए ब्रह्मांड पर अविश्वास मत कीजिए कि आप देखते हैं लोग वो नहीं पा रहे जो वे मांगते हैं। उनके संदेह, उनके डर, उनकी आंतरिक स्थिति उनके परिणामों को आकार दे रही है। यह एक पुनरावृत्त यात्रा है। आप खुद पर बार बार काम करते हैं। आप इसमें प्रशिक्षित भी हो सकते हैं। राजीव और जगवंत व्यवहारिक कार्यशालाओं के साथ प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, जहां आप डर और आत्मसंदेह के बजाय विश्वास और आत्मविश्वास विकसित करना सीख सकते हैं। आपको दृढ़ रहना होगा। जब भी असफल हो, फिर से शुरू करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए संदेह और डर को पूरी तरह से अपने मन से मिटाना होगा। अब जब आपने समझ लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करते समय कहां कहां गलती हो सकती है, तो आपके पास खुद को सुधारने का अवसर भी है। यही वो जगह है जहां वीडियो समाप्त होता है, लेकिन वास्तव में आपकी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। हम आपको आमंत्रित करते हैं विश्वास का निमंत्रण। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी असफल नहीं होता। हम असफल होते हैं जब हम अपने आंतरिक विश्वास को अपनी बाहरी मांग के साथ संरेखित नहीं कर पाते। जब आप निश्चितता, शांति और विश्वास के साथ मांगते हैं, तो ब्रह्मांड उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। याद रखें, अपने प्रति दयालु रहें। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं करते और यह बिल्कुल ठीक है। प्रक्रिया पर भरोसा करें, ब्रह्मांड पर भरोसा करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर भरोसा करें। हमेशा याद रखें, यह नियम कभी असफल नहीं होता, लेकिन जिस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं वही हमें गलत परिणाम देता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह है तो निसंकोच टिप्पणी करें और हम उसका उत्तर देंगे। ये स्पष्ट रूप से जान लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चाहे आप इसे जानबूझकर इस्तेमाल करें या न करें। आपकी आंतरिक भावनाएं ही प्रकट हो रही हैं। अगर आप भयभीत हैं, तो आपके भय ही आपकी वास्तविकता बन रहे हैं। यह वीडियो राजीव और जगवंत द्वारा फ्रीडम फॉर इटर्निटी के लिए बनाया गया है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिप्पणी करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ऐसी जानकारी की तलाश है। अपनी सुझाव, प्रतिक्रिया और प्रश्न टिप्पणियों में साझा करें। आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं और हमेशा याद रखें, जो आप भीतर रखते हैं वही बाहर और चारों ओर परिलक्षित होता है।